हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। पुतिन ने खमेनेई की हत्या की चर्चा को ठुकराया, बोला समाधान होगा तो सिर्फ राजनीतिक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में पत्रकारों से कहा कि वह खमेनेई की हत्या जैसे मुद्दों पर बात तक नहीं करना चाहते। पुतिन ने कहा कि ईरान की जनता अभी भी अपनी सरकार के साथ खड़ी है और उसकी न्यूक्लियर गतिविधियां अब भी जारी हैं। तेहरान के नजदीक स्थित ईरान के 3 सबसे खतरनाक न्यूक्लियर साइट नतांज, फोर्डो और बुशहर पर इजराइल ने जबरदस्त मिसाइल हमले किए। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि इन हमलों से यूरेनियम संवर्धन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुतिन बोले, बुशहर के बंकर अब भी सुरक्षित हैं और संवर्धन का काम जारी है। रूस के 200 कर्मचारी बुशहर में मौजूद हैं। पुतिन ने इजराइल से सीधे बात कर कहा, मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इजराइल ने रूस को भरोसा दिया है। IAEA के मुताबिक ईरान के पास अब 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है। ट्रंप ने कहा, हम बस देख रहे हैं। रूस अब UAE के जरिए शांति का फार्मूला लेकर आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, कनाडा ने खुद कबूला खालिस्तानियों को दी पनाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे के ठीक अगले दिन कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि खालिस्तान समर्थक आतंकी भारत में हिंसा फैलाने, फंड इकट्ठा करने और साजिश रचने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों का सेफ हाउस बन चुका है। भारत सालों से कनाडा को चेतावनी देता रहा था, लेकिन अब जाकर कनाडा को सच्चाई समझ आई। उधर एजेंसी ने माना कि 1980 के दशक से ही कनाडा की धरती से राजनीति प्रेरित उग्रवाद पल रहा था। अब इस खुलासे के बाद कनाडा की साख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवालों में है। वहीं भारत की बातों को अब वैश्विक समर्थन मिलने लगा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप मुनीर की जुगलबंदी में भारत की चिंगारी। वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में लंच किया। यह वही मुनीर हैं जिन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की थी। कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष ट्रंप की मध्यस्थता से रुका, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले ट्रंप से 35 मिनट की फोन बातचीत में साफ कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खुद सीज फायर का निर्णय लिया। किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं रही। ट्रंप फिर भी बार बार खुद को हीरो साबित कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुनीर से मुलाकात ट्रंप की पाकिस्तान में सैन्य ठिकाने की चाल भी हो सकती है। उधर अमेरिका में ही पाकिस्तानी नागरिकों ने मुनीर को तानाशाह और कातिल कहकर प्रदर्शन किया, लेकिन ट्रंप ने उन्हें भारत पाक परमाणु टकराव रोकने वाला शख्स बता डाला। नेक्स्ट खबर, रूस की एंट्री, ट्रंप की दूरी। ईरान इसराइल पर मंडराया परमाणु तूफान। मध्य पूर्व में तबाही के साए के बीच व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। पुतिन ने कहा कि रूस एक ऐसा रास्ता निकाल सकता है जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी चलता रहे और इसराइल की सुरक्षा भी बनी रहे। सेंट पीटर्सबर्ग फोरम में पुतिन ने कहा, समाधान संभव है। उन्होंने अमेरिका, ईरान और इसराइल के साथ यह प्लान साझा किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार दी और पुतिन से कह दिया, पहले यूक्रेन पर ध्यान दो। जबकि इससे पहले ट्रंप ने पुतिन की पहल की तारीफ की थी। रूस के पास ईरान और इसराइल दोनों से अच्छे संबंध हैं और यही उसे पावर ब्रोकर बना सकता है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे के अंतिम चरण में क्रोएशिया पहुंचे। भारतीय इतिहास में यह किसी भी प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है। राजधानी जगरेब में मंत्रोच्चार और भारतीय नृत्य से उनका भव्य स्वागत हुआ। PM मोदी ने प्रधानमंत्री अंद्रेज प्लेंकोविच और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक से मुलाकात की। आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया और लोकतंत्र, रक्षा, डिजिटल और सांस्कृतिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने के समझौते किए। 15 जनवरी 1992 को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त देश क्रोएशिया आज भारत के साथ वैश्विक मंचों पर साथ चलने को तैयार है। मोदी ने मातृभूमि स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और कहा, क्रोएशिया में अपनापन महसूस हुआ। नेक्स्ट खबर, रूस का ब्रह्मास्त्र ठुकराया, अब पछता रहा है ईरान। तेहरान पर इजरायली ऑपरेशन राइजिंग के बाद
ईरान की तबाही तय मानी जा रही है। 13 जून को 200 फाइटर जेट लेकर इजरायली सेना ने हमला बोला। 24 घंटे के भीतर ईरान के मिलिट्री चीफ, IRGC चीफ और एयरफोर्स प्रमुख मारे गए। अब आसमान में इजरायली जेट मंडरा रहे हैं। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन ने सनसनीखेज खुलासा किया कि उन्होंने पहले ही ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश की थी, लेकिन तेहरान ने रुचि नहीं दिखाई। पुतिन ने कहा, हमने दोस्ती निभाई, लेकिन ईरान ने मौका गंवा दिया। अब जबकि युद्ध की आग भड़की है, तो रूस ने शांति का प्रस्ताव अमेरिका और इजरायल को भी भेज दिया है। नेक्स्ट खबर, खुद के भतीजे ने फूंका खामेनेई के राज का ताबूत। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निर्वासित भतीजे महमूद मुराद खामेनेई ने फ्रांस से बम फोड़ा है। उन्होंने कहा कि वह युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन इस तानाशाही शासन को खत्म करने के लिए जो भी जरूरी हो वह किया जाना चाहिए। महमूद ने साफ कहा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव का खामेनेई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वह कभी खुद इस्तीफा नहीं देगा। नेक्स्ट खबर, तेहरान में तबाही, इजरायल के 50 फाइटर जेट्स ने उड़ाए परमाणु ठिकाने। इजरायली वायुसेना के 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने तेहरान में ईरान के सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट और मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया। हमला बेहद सटीक था। इजरायल डिफेंस फोर्स ने बताया कि यह ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ी कार्रवाई है। सेंट्रीफ्यूज वो मशीन होती है जिससे यूरेनियम को उच्च स्तर पर संवर्धित किया जाता है, और इजरायल ने उसी उत्पादन यूनिट पर हमला बोला। तेहरान में तड़के धमाकों से लोग घर छोड़कर भागे। मानवाधिकार संगठनों ने बताया कि 600 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की और कहा कि खामेनेई अब हमारे रडार पर हैं। फोर्डो प्लांट से ईरान ने हाल ही में 160 किलो से ज्यादा उच्च संवर्धित यूरेनियम बनाया, जो 4 परमाणु बम के लिए पर्याप्त है। युद्ध पूरी दुनिया को हिला सकता है। नेक्स्ट खबर, ईरान के साथ खड़ा हुआ उत्तर कोरिया इजरायल को बताया कैंसर, अमेरिका पर भी बोला हमला। उत्तर कोरिया ने इजरायल पर हमला बोलते हुए उसे मध्य पूर्व की शांति के लिए कैंसर करार दिया। प्योंगयांग के विदेश मंत्रालय ने कहा, इजरायल और उसके अमेरिकी संरक्षकों ने पूरी दुनिया को सर्वनाश की कगार पर ला खड़ा किया है। ईरान की संप्रभुता पर हमला जायोनिस्टों की घिनौनी आक्रामकता है। कोरियन न्यूज एजेंसी के अनुसार उत्तर कोरिया ने कहा कि युद्ध भड़काने वालों और उन्हें समर्थन देने वाली ताकतों को वैश्विक शांति के विनाश का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 50 साल पुराने ईरान उत्तर कोरिया संबंध इस वक्त फिर से परमाणु धमाके की तरह गर्म हो उठे हैं। नेक्स्ट खबर, मोदी के तोहफों ने जीता विदेशी दिल, भारत की कला बनी वैश्विक ब्रांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया यात्रा में भारत की विरासत की गूंज सुनाई दी। मोदी ने 8 राज्यों की संस्कृति से सजे बेमिसाल तोहफे विदेशी नेताओं को भेंट किए। क्रोएशिया के राष्ट्रपति को ओडिशा की पटचित्र पेंटिंग और प्रधानमंत्री को राजस्थान का सिल्वर कैंडल स्टैंड दिया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री को बिहार का पीतल का बोधि वृक्ष और गवर्नर जनरल को ओडिशा का सिल्वर फिलिग्री क्लच पर्स भेंट हुआ। अल्बर्टा की प्रीमियर को आबनूज की जाली बॉक्स और गवर्नर को कश्मीरी पेपर माचे। फ्रांस को डोकरा नंदी, जर्मनी को कोणार्क पहिया, ऑस्ट्रेलिया को कोल्हापुरी सिल्वर पॉट, ब्राजील को बेंत की नाव, दक्षिण अफ्रीका को डोकरा घोड़ा, दक्षिण कोरिया को मधुबनी और मैक्सिको को वारली पेंटिंग दी गई। नेक्स्ट खबर, तुर्की में एर्दोआन की पोल खुली, इजरायल से साठगांठ का धमाका। मध्य पूर्व की आग में तुर्की की सियासत भी धक उठी है। वामपंथी वर्कर्स पार्टी ऑफ तुर्की ने राष्ट्रपति एर्दोआन पर खुला हमला बोलते हुए उन्हें इजरायल और अमेरिका का गुप्त साथी करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार जनता के सामने फिलिस्तीन समर्थक नारे लगाती है, लेकिन पर्दे के पीछे इजरायल को तेल और हथियार सप्लाई करती है। एर्दोआन परिवार की कंपनियों पर इजरायली कारोबार से जुड़े होने का आरोप लगा। इंकिरलिक एयरबेस और कुरेजिक रडार स्टेशन से डेटा इजरायल तक पहुंचने की आशंका जताई गई। बयान में महल शासन कहकर एर्दोआन की तानाशाही पर भी वार किया गया। पार्टी ने जनता से अपील की कि अब वक्त आ गया है जब तुर्की को इजरायल समर्थकों से मुक्त कर फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना होगा। नेक्स्ट खबर, सजील की दहाड़, 7 मिनट में तेल अवीव पर कहर। ईरान ने पहली बार 2 चरण वाला ईंधन सजील दागकर इजरायल के शेवा में सेना की कमांड खुफिया बेस को चीर डाला। 700 किलो विस्फोटक वाली मिसाइल ने अस्पताल तक को जख्मी कर दिया। 2500 किलोमीटर रेंज की यह रॉकेट 7 मिनट में तेल अवीव पहुंच सकती है। त्रुटि 10 मीटर। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इसे ट्रू प्रॉमिस 3 की 12वीं लहर बताया। विशेषज्ञ बोले,
यह प्रहार ईरान को अंतर्महाद्वीपीय क्लब के दरवाजे पर खड़ा करता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में रोहिंग्या बना रहे अपनी सेना, म्यांमार की सीमा पर मंडरा रहा बड़ा संकट। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बसे शरणार्थी शिविर अब बारूद की सुरंग बन चुके हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्या समुदाय के कुछ हथियारबंद गुट म्यांमार के रखाइन में सक्रिय अराकान आर्मी के खिलाफ युद्ध छेड़ चुके हैं। इन शिविरों में हो रही मिलिट्री ट्रेनिंग ने बांग्लादेश म्यांमार सीमा को धमाके के कगार पर ला दिया है। 13 लाख से ज्यादा रोहिंग्या पहले से ही बांग्लादेश में शरण लिए हुए हैं। अब इस विद्रोह से और अधिक पलायन की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश सरकार इन्हें म्यांमार भेजना चाहती है, लेकिन ये सशस्त्र घटनाएं हर प्रयास को विफल कर सकती हैं। आईसीजी ने चेताया, यह दांव बांग्लादेश के लिए ही उल्टा पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका, रूस ने दी चेतावनी, बोला होगा भयानक अंजाम। रूस ने अमेरिका को सख्त लहजे में चेताया है कि अगर उसने ईरान इजरायल युद्ध में सैन्य प्रयोग किया तो इसके बेहद खतरनाक और अप्रत्याशित परिणाम होंगे। रूस की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा, वॉशिंगटन युद्ध में कूदा तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की फोन पर बातचीत हुई। दोनों ने इसराइल की निंदा की और कहा कि कूटनीति से ही हल निकलेगा। डोनाल्ड ट्रंप बोले, अभी तय नहीं किया कि युद्ध में कूदेंगे या नहीं। नेक्स्ट खबर, ईरान से निकला भारत का ऑपरेशन सिंधु, कश्मीर के छात्र सुरक्षित घर लौटे। इजराइल और ईरान की जंग के बीच भारत ने रचा इतिहास। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे लगभग 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के थे। तेहरान की सड़कों पर बम बरस रहे थे। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें थीं। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। ऐसे हालात में भारत ने इन छात्रों को ईरान से बसों द्वारा आर्मेनिया के नॉर्डुस बॉर्डर तक पहुंचाया। फिर येरेवन एयरपोर्ट से दोहा और वहां से फ्लाइट द्वारा दिल्ली लाया गया। छात्रों ने कहा कि भारतीय दूतावास ने सब कुछ समय पर तैयार किया। इस रेस्क्यू मिशन में भारत ने न सिर्फ अपने बच्चों को बचाया बल्कि एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय पासपोर्ट में दम है। नेक्स्ट खबर, गल्फ देशों की बौखलाहट, युद्ध रोकने की कूटनीति में जुटा अरब दुनिया का हर बादशाह। ईरान इजरायल युद्ध की आग को रोकने के लिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ओमान ने एक साथ कूटनीतिक दौड़ शुरू कर दी है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी राष्ट्रपति से सीधे संपर्क में हैं। यूएई राष्ट्रपति ने रूस के व्लादिमीर पुतिन से बात की। ओमान और कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन इजरायल के हमलों ने सब चौपट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खमेनेई की हत्या की धमकी देकर आग में घी डाल दिया। कतर ने चेताया, अगर ईरान टूटा तो सबसे पहले अरब देश ही झुलसेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि अरब देशों के पास युद्ध रोकने की कोई ठोस ताकत नहीं है। नेक्स्ट खबर, ईरान की मिसाइल से इजरायल में तबाही, नेतन्याहू ने लिया मौत का बदला। टेल अवीव का सोरोका अस्पताल बना ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का शिकार। सैकड़ों बेड वाला मेडिकल सेंटर धराशायी हो गया। कम से कम 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान, तेहरान के तानाशाहों से वसूली जाएगी हर कीमत। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा, अब खामेनेई का अंत निकट है। इजरायल ने जवाब में ईरान के अराक रिएक्टर पर जबरदस्त बमबारी की। इमारतें ध्वस्त, चीख पुकार से कांपा पूरा इलाका। मिसाइल हमले से पुरानी सर्जरी बिल्डिंग उड़ी। हमला ऐसे समय में हुआ जब इजरायली जनता युद्ध से जूझ रही है। ईरान ने आत्मसमर्पण से किया इनकार, यूरेनियम संवर्धन की सीमा पार। अब बस कुछ कदम दूर है परमाणु हथियार। इजरायल अब आर्या पार के मूड में है। नेक्स्ट खबर, भारत बना विश्व का नया कपड़ा सम्राट, चीन और बांग्लादेश की छुट्टी। पश्चिमी देशों ने चीन और बांग्लादेश को टाटा बाय बाय कहकर भारत को गले लगा लिया है। मई महीने में भारत के परिधान निर्यात में 11% की तेज उछाल आई। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और चीन पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का सीधा फायदा भारत को मिला। अमेरिकी बाजार के 120 अरब डॉलर में भारत की हिस्सेदारी अब 10 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। अमेरिका ने भारतीय निर्यातकों से उत्पादन क्षमता और सर्टिफिकेशन बढ़ाने को कहा है। हालांकि घरेलू कपास महंगी होने से भारत को कच्चे माल के लिए अब तिगुनी आयात करनी पड़ रही है, लेकिन अवसर विशाल है। अगर रफ्तार बरकरार रही तो भारत ग्लोबल फैशन हब बन सकता है। नेक्स्ट खबर, मोदी मुनीर की जोड़ी ने टाला परमाणु महायुद्ध, ट्रंप ने पहली बार मानी सच्चाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार मान लिया
कि भारत और पाकिस्तान के बीच टला युद्ध नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की सूझबूझ से हुआ। ट्रंप ने खुद को किनारे कर दोनों को श्रेय दिया। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की गुहार लगाई। 10 मई को सीजफायर हुआ। मोदी ने ट्रंप से साफ कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी नहीं बल्कि सीधा युद्ध मानता है। भारत ने दो टूक कहा, अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं हुई। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट के दौरान फटा स्टारशिप, मस्क को तगड़ा झटका। टेक्सास में एलॉन मस्क का स्टारशिप 36 रॉकेट धमाके से फट गया। सुबह लगभग 9 बजे टेस्टिंग के दौरान रॉकेट के ऊपरी हिस्से में भीषण विस्फोट हुआ। आग और धुआं दूर तक दिखाई दिया। आसपास के इलाकों में खिड़कियां तक कांप गईं। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। स्पेसएक्स ने कहा, सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। यह रॉकेट इंसानों को चांद और मंगल पर भेजने का सपना लेकर बनाया गया था, लेकिन अब तक 7वां, 8वां और 9वां टेस्ट भी फेल हो चुका है। इस धमाके ने 10वें मिशन की टाइमलाइन को खतरे में डाल दिया है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच शुरू कर दी है। मस्क बोले, हर असफलता हमें सीख देती है। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया पर परमाणु बम की धमकी, अमेरिका करेगा खतरनाक वार। ईरान इजरायल युद्ध के बीच एशिया में और बड़ा विस्फोटक मोड़। दक्षिण कोरिया के खुफिया प्रमुख पद के उम्मीदवार ली जोंग सोक ने दावा किया है कि अगर प्योंगयांग ने हमला किया तो अमेरिका उत्तर कोरिया पर सीधे परमाणु बम गिरा देगा। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती के बावजूद जवाबी परमाणु हमले की योजना बना रखी है। दुनिया में जनवरी 2025 तक 12,241 परमाणु हथियार मौजूद थे, जिनमें से 9,614 सक्रिय सैन्य इस्तेमाल के लिए थे। अमेरिका के पास 5,177, रूस के पास 5,459, चीन के पास 600 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। अब दुनिया एक और न्यूक्लियर बम धमाके के मुहाने पर खड़ी है। नेक्स्ट खबर, हनीमून का कत्ल। इंदौर के गुप्त फ्लैट में छिपी रही सोनम। मेघालय में हनीमून के दौरान पति राजा की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी इंदौर के एक गुप्त फ्लैट में 10 दिन तक छिपी रही। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने दोनों मोबाइल फोन और सिम तोड़ डाले। राज कुशवाहा ने उसके लिए किराए का फ्लैट दिलाया था। राजा की लाश मिलने के बाद भी सोनम लापता रही। हत्या की रात से लेकर गाजीपुर भागने तक उसका हर कदम योजनाबद्ध था। राजा की ज्वेलरी और सारे मोबाइल अब भी गायब हैं। पुलिस ने इंदौर फ्लैट से कुछ बर्तन और कपड़े बरामद किए। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। इजराइल ईरान जंग के बीच हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान। बोले, देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं होगी, ईंधन की कीमतें भी रहेंगी स्थिर। केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है वैश्विक संकट से निपटने के लिए। नेक्स्ट खबर, मुनीर को दावत देते वक्त ओसामा को तो नहीं भूला अमेरिका। शशि थरूर ने तंज कसते हुए ली पुरानी यादों की चुटकी। इस्लामाबाद से वॉशिंगटन तक गरमाया माहौल। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर बोले शशि थरूर, पार्टी के कुछ नेताओं से है मतभेद, उपचुनाव के बाद होगी खुलकर बात। बयान ने तेज की सियासी हलचल। नेक्स्ट खबर, ईरान का एटमी प्लांट फोर्डो बना अमेरिका की चुनौती। जमीन से 295 फीट नीचे बनी इस लैब को केवल अमेरिकी बम ही पहुंचा सकते हैं निशाने पर। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा अब अंग्रेजी बोलने में शर्म महसूस करेंगे लोग। भारत में भारतीय भाषाओं के बिना नहीं बन सकता आत्मनिर्भर समाज। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का नया ठिकाना बना लुटियंस। जोन का सुनहरी बाग। अपने 55वें जन्मदिन पर पहुंचे नए सरकारी आवास में अब तक सोनिया गांधी के घर में कर रहे थे निवास। नेक्स्ट खबर, ईरान में टीवी प्रसारण हैक कर फैलाई जा रही हिंसा और अशांति। इस्राएली नेताओं को लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियां। तनाव और भीषण रूप लेता जा रहा। नेक्स्ट खबर, तो फ्लाइट में इमरजेंसी, लह जा रही इंडिगो की फ्लाइट को वापस लाया गया दिल्ली। वहीं हैदराबाद से तिरुपति जा रही स्पाइस जेट की उड़ान भी टेक ऑफ के 10 मिनट बाद लौटी। नेक्स्ट खबर, इजराइल से जंग के बीच ईरान में पूर्व शाह के बेटे की क्रांति की पुकार। जनता से की अपील, कहा अब उखाड़ फेंको खामनेई शासन, सेना और पुलिस से मांगा समर्थन। नेक्स्ट खबर, देश में फिर कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 6,000 एक्टिव केस, 116 लोगों की गई जान, केवल 500 मरीज ही हुए ठीक। नेक्स्ट खबर, CISF ने दी बड़ा अपडेट। रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने के लिए
380 फायर कर्मियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण, तैयार है भारत की सुरक्षा दीवार। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वालों के लिए बड़ी राहत, स्टूडेंट वीजा पर लगी रोक हटी, लेकिन ट्रंप सरकार ने छात्रों पर नई शर्त थोप दी। अब सोशल मीडिया प्रोफाइल की होगी गहन जांच, हर पोस्ट पर अमेरिका की नजर। नेक्स्ट खबर, रूस की अर्थव्यवस्था मंदी की दहलीज पर, आलू और प्याज की कीमतें 2.5 गुना तक पहुंची, आम लोगों की जेब पर पड़ा भारी बोझ, इकोनॉमी मिनिस्टर ने खुद मानी हालत खराब। नेक्स्ट खबर, हिंदी के खिलाफ भड़की मराठी राजनीति, मन से कार्यकर्ताओं ने जलाई हिंदी किताबें, राज ठाकरे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, 3 भाषा फार्मूले को लेकर महाराष्ट्र में बवाल। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने जन्मदिन पर सादगी का परिचय दिया, न केक काटा न जलसा किया। पहलगाम हमले, विमान हादसे और सोनिया गांधी की तबीयत को देखते हुए समर्थकों से सिर्फ मुलाकात की। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया हादसे पर अमेरिकी रिपोर्ट का खुलासा, क्रैश से पहले एक्टिव हो चुकी थी आपात बिजली प्रणाली, बोइंग ने जांच ब्यूरो से संपर्क की बात कही। मेघाणीनगर हादसे ने खोले कई राज। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने भी दी बधाई, राजनीतिक विरोध के बीच दिखा सौहार्द का भाव। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टर शालिनी को लेखन का सबसे बड़ा सम्मान, इंडिया ग्लोबल फोरम में हुई सम्मानित, कहा अब अगली किताब के लिए मिल गया नया जोश। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी का 3 देशों का 5 दिनी दौरा समाप्त, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा में तय किया 27,000 किलोमीटर का लंबा सफर, भारत लौटे मोदी। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, अरबी क्लास की आड़ में कट्टरपंथी जिहादी नेटवर्क चलाने वाले 4 लोग गिरफ्तार, राज्य में आतंकी गतिविधियों पर केंद्र की पैनी नजर। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यकों को अब हाउसिंग स्कीम्स में मिलेगा 15% आरक्षण, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय, विपक्ष ने बताया चुनावी तुष्टीकरण। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 211 डीएनए मैच हुए, 189 शव परिजनों को सौंपे गए, 30 ब्रिटिश और 4 पुर्तगाली नागरिक शामिल। एयर इंडिया इंटरनेशनल उड़ानों में 15% की कटौती करेगी। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड में मचा सियासी तूफान, थाई प्रधानमंत्री और कंबोडियाई नेता की फोन पर बातचीत का ऑडियो लीक, दोनों देशों की राजनीति में आया भूचाल, बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में 1ली से 5वीं तक त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के सरकारी फैसले पर अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल भर का संगठन ने कहा नई शिक्षा नीति स्पष्ट करती है कि तीसरी भाषा पढ़ाई 6ठी कक्षा से शुरू होनी चाहिए, मराठी अस्मिता के लिए इस निर्णय को तुरंत वापस लो। नेक्स्ट खबर, भारतीय मौसम विभाग का चेतावनी बिगुल, राजस्थान के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, झारखंड की राजधानी रांची में स्कूल बंद, भोपाल और इंदौर में तेज आंधी और बारिश की आशंका, उत्तर प्रदेश के 40 जिलों पर भी बादलों की मार, प्रशासन हाई अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर, अर्जेंटीना की राजनीति में भूचाल, पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नांडिस की नजरबंदी शुरू होते ही राजधानी ब्यूनस आयर्स समेत कई शहरों में हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे, लोकतंत्र की रक्षा के नारों के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त तनातनी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नजरें टिकी। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में लालू प्रसाद यादव का धमाका, बोले आरएसएस और नीतीश कुमार को हटाओ और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा जो अकेला रहता है वह परिवार का मर्म नहीं जान सकता। बिहार की सियासत में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे की अमेरिका यात्रा पर लगाई रोक, कर्नाटक कांग्रेस ने लगाया राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप, मंत्री बोले दौरे का मकसद निवेश लाना था, पार्टी का दावा केंद्र हमारी उपलब्धियों से डरी, संघीय ढांचे पर नए सवाल खड़े हुए। नेक्स्ट खबर, इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर, खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इजरायली बल अराक हेवी वाटर रिएक्टर पर सटीक हमले की तैयारी में, ईरान सरकार ने इलाके के लोगों से तुरंत क्षेत्र खाली करने की अपील की, खाड़ी में युद्ध के बादल और गहरे हुए। नेक्स्ट खबर, भारत पाक सीमा और अरब सागर में 20 जून को सबसे बड़ा एयर पावर शो, भारतीय वायुसेना के सुखोई और राफेल समेत अनेक लड़ाकू विमान गरजेंगे, नोटिस टू एयर मिशन जारी, सीमावर्ती इलाकों में नागरिक उड़ानों पर प्रतिबंध, दुश्मन को दिखेगी आसमान में भारतीय ताकत,
नेक्स्ट खबर, प्रवर्तन निदेशालय की मेडिकल नशा माफिया पर मेगा कार्रवाई। पंजाब समेत 6 राज्यों में 24 घंटे तक चली तलाशी, सैकड़ों संदिग्ध दवाएं और रसायन जब्त, करोड़ों के लेन देन के दस्तावेज कब्जे में। नशे के काले कारोबारियों में मची खलबली। नेक्स्ट खबर, मिलान में मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने गरज कर कहा कि समानता के बिना कोई राष्ट्र लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के 75 वर्ष साबित करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय ही विकास का असली आधार है। सभागार में गूंजे जोरदार तालियां। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई का ऐलान। स्थानीय लोगों का आरोप, मुसलमानों से शाहीन बाग का बदला लिया जा रहा। प्रशासन ने मांगे दस्तावेज, फिर भी मकान घोषित किए अवैध। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, तनाव के बादल छाए। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के उपराजदूत ने मजबूत लहजे में कहा, हम वार्ता को तैयार मगर पहले इजरायली हमलों की अंतर्राष्ट्रीय निंदा हो। तेहरान ने कूटनीतिक मोर्चे पर नई शर्त रखी। पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ा। मध्य पूर्व में सुलह की राह मुश्किल। नेक्स्ट खबर, यमुनानगर में मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी का दूसरा चरण शुरू। 2927 पात्र लाभार्थियों को प्लॉट मिलेंगे। ऑनलाइन बुकिंग खुली और 15 जुलाई अंतिम तारीख। बुकिंग के बाद जारी होंगे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। किराएदार और बेघर परिवारों के लिए सुनहरा मौका। नेक्स्ट खबर, अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित केसरी 2 के निर्माताओं पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने FIR ठोक दी। TMC ने गरज कर कहा, फिल्म ने इतिहास के पवित्र पन्नों से की छेड़छाड़। बंगाल के सिनेमा घरों पर छाया प्रतिबंध का खतरा। बॉलीवुड से लेकर विधानसभा तक सियासी आग भड़की। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को चीरते हुए गरज कर कहा, आतंकवाद के पालक देश पर कड़ी कार्रवाई करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिकों की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत हर मंच पर जीरो टॉलरेंस दिखाएगा। दुनिया अब पाकिस्तान की चालबाजियों को पहचान चुकी है। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक सरकार 9 से 12 घंटे के मैराथन शिफ्ट वाले श्रम कानून संशोधन की ओर बढ़ी। शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 59 के प्रावधान बदलने की तैयारी से कर्मचारी संगठनों में हड़कंप। KITU ने चेताया, उत्पादकता की जगह तनाव और बेरोजगारी का विस्फोट होगा। IT सेक्टर में भी गुस्सा। नेक्स्ट खबर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 4 दिन बाद सर गंगा राम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। पेट के संक्रमण के कारण भर्ती हुई थीं। डॉक्टरों ने जारी रखा उपचार। पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी आराम और नियंत्रित डाइट। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता कमल हासन की बहुचर्चित फिल्म थग लाइफ पर कर्नाटक में लगी पाबंदी को लताड़ते हुए तुरंत स्क्रीनिंग का रास्ता साफ किया। अदालत ने राज्य सरकार को सुरक्षा देने के आदेश दिए और धमकीबाज तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की योजना तलब की। दर्शकों में खुशी की घंटी। नेक्स्ट खबर, पुणे मुंबई हाईवे पर देर रात भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार खड़ी पिकअप से टकराई। 6 वर्ष के मासूम और एक महिला समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत। अतिरिक्त 3 गंभीर। पुलिस ने शराब और ओवर स्पीडिंग को बताया बड़ा कारण। शहर में शोक और गुस्सा। नेक्स्ट खबर, केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला। पेट्रोल पंपों के शौचालय अब सिर्फ ग्राहकों के लिए। आम जनता के प्रवेश पर रोक। पंप मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, सार्वजनिक सुविधा का टैग हटाओ। स्वच्छता मानकों और खर्च के बोझ के तर्क को माना उचित। विरोध के स्वर उभरे। तो चलिए जी चल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।